Hello everyone, welcome back to my channel, and today we're going to discuss the continuation of the 1.1 solids, liquids and gases. और आज हम continue करेंगे from third point, which is changes of state in terms of melting, boiling, evaporating, freezing and condensing. So let's begin the video. So starting off with melting, melting क्या होता है? It is the change of state from solid to liquid. अब आके सामने एक डायग्राम है जिसमें आइस है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है. अगर हम इसको हीट करें नीचे तो ये मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. ठीक है. एंड मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में. फिर उसके बाद आते हैं हम बॉइलिंग पे, विच इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर. अब फिक्स टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि जब आप बॉइलिंग पे किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. एंड बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस. तो इट्स प्रीटी ईजी. मेल्टिंग चेंज ऑफ स्टेट है एंड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है. बॉइलिंग चेंज ऑफ स्टेट है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है. Then let's move on to evaporation. It is the change from liquid to gas at any temperature. आपको फ़र्क नज़र आ रहा है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में? बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर वेल इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर. उसके बाद हम फ्रीजिंग पे आते हैं और फ्रीजिंग होता है मेल्टिंग का रिवर्स. अब फ्रीजिंग है चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. मेल्टिंग हमारे पास क्या था? सॉलिड टू लिक्विड. तो उसका ऑपोजिट हमारे पास फ्रीजिंग है विच इज़ फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. फिर कॉन्डेंसेशन की बात करते हैं. अब कॉन्डेंसेशन जो है वो बॉइलिंग का रिवर्स है विच इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड. बॉइलिंग था लिक्विड टू गैस, कॉन्डेंसेशन है गैस टू लिक्विड. अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की. अब सब्लिमेशन क्या है? इट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. अब इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चला जाता है या तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में चला जाता है. मतलब लिक्विड बीच में आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड हो जाते हैं और ये स्किप कर देते हैं लिक्विड स्टेट को. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि होता क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग में, या फिर होता क्या है कंडेंसिंग और फ्रीजिंग में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या होता है. जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, तो हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो मीन्स कि उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है या स्पीड ज़्यादा होती है. तो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टर मूव करते हैं और वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं एंड दे ब्रेक देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस और वो फर्दर अपार्ट मूव कर लेते हैं. अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. एंड अब कंडेंसिंग और फ्रीजिंग में क्या होता है? उसका ऑपोजिट, कि जब एक सब्सटेंस को हम कूल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो आहिस्ता मूव करते हैं और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. अब हीट और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? हीट जब ज़्यादा करते हैं, मतलब किसी चीज़ को अगर हम हीट करें तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. Now, the examiner can ask you the similarities or differences between boiling and evaporation, and हम उन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे. So, what are the similarities of boiling and evaporation? That both are endothermic processes. We will later discuss what are endothermic processes, but for now, you should keep this in mind. Now, the second point, which is that they both involve the conversion of a liquid into a gas. आपने पढ़ा था पीछे कि बॉइलिंग भी लिक्विड टू गैस होता है और evaporation भी लिक्विड टू गैस होता है. And the third point, which is the molecules move further apart from each other in both processes. लिक्विड को हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ओवरकम करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस और वो फर्दर अपार्ट मूव कर लेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं बॉइलिंग और evaporation की डिफरेंसेस की. तो बॉइलिंग हैपन्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, और लेट्स जस्ट से वाटर जो है वो बॉयल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करता है. एंड evaporation हैपन्स एट एनी टेम्परेचर. कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, उस पर evaporation हो सकती है. बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड
इस पे आप देख सकते हो कि पूरे लिक्विड में ये बॉइलिंग हो रही है, जबकि एवापोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये देखें, सरफेस पे एवापोरेशन हो रही है। बॉइलिंग इज़ अ फास्टर प्रोसेस वाइल एवापोरेशन इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस। एक और आप ऐड कर सकते हैं कि बॉइलिंग में बबल्स आर फॉर्म्ड, जबकि एवापोरेशन में नो बबल्स आर फॉर्म्ड। तो दिस इज़ इट फॉर द डिफरेंसेस। नाउ एक फाइनल रिविजन कर लेते हैं इसकी। सॉलिड टू लिक्विड जाएं तो क्या होता है? मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस आए तो क्या होता है? बॉइलिंग और इवेपोरेशन। अब लिक्विड टू सॉलिड आए तो क्या होता है? फ्रीजिंग। और गैस टू लिक्विड आए तो क्या होता है? कॉन्डेंसेशन। ओके। और हाँ, सॉलिड टू गैस अगर डायरेक्टली जाए तो ये होता है sublimation. All right. Okay, so in the end, I want to discuss something with you which the examiner could ask you in the exam. So, this is a solid which is at room temperature, and room temperature is generally 20 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. So, the examiner can give you a substance with a certain melting point and boiling point, and they will ask you that is this substance solid, liquid, or gas. So to help you identify that, you need to keep a few things in your mind. वो ये है कि boiling point is always greater than melting point, and if something is in solid state, इसका मतलब ये है कि वो अभी melt नहीं हुई और ना ही अभी वो boil हुई है, तो इसलिए उसका melting point and boiling point ज़्यादा है। Liquid है, वो already melt हो चुका है, तो इसलिए उसका melting point कम है, लेकिन उसने आगे जाके boil होना है तो उसका boiling point high है। गैस की बात करें तो गैस ऑलरेडी मेल्ट और बॉयल हो के गैस बनती है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इट इज़ एट सॉलिड स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस दे जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम है, तो दैट मीन्स इट इज़ लिक्विड। और अगर गैस है तो उसका अगर रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ गैशियस। इट इज़ गैशियस और इट इज़ इन गैशियस स्टेट. So this is it for this video. In next video we will discuss the further points of 1.1. So stay tuned for that.